हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण जॉन स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 12th के बाद टीचर कैसे बने। तो इसकी क्या प्रोसेस होती है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इससे एनसीईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी की हुई। तो मुझे जो काफ़ी बच्चों का वही क्वेश्चन आ रहा था कि 12th के बाद हम टीचर कैसे बने। तो वही देखते हैं कि टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसका क्या रोड मैप रहने वाला है, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे 12th के बाद टीचर बन सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनसीईटी एग्जाम नाम का पेपर होता है, एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसको आपको देना है टीचर बनने के लिए। ठीक है क्लास 12 के बाद ये पेपर आप दे सकते हैं, जो कि बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड प्रोवाइड कराता है। ओके, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले आपको 12th पास करना है मिनिमम 50% से, क्योंकि किसी किसी जो है कॉलेज, मोस्टली जो कॉलेज हैं जो 50% ले रहे हैं, और कुछ कॉलेज हैं जो 60% भी या 55% भी मांगते हैं, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर। और आपकी जो एज है 17+ होनी चाहिए, और आपकी जो सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। ये सब आपकी एलिजिबिलिटी है, मोस्टली ये जो है जो कि ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे वो सब और ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे और डीपली। मोस्टली अभी आपको इतना होना चाहिए कि आप किसी एक स्ट्रीम से पास होने चाहिए, साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स से। ठीक है, अभी मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ, क्या ये एग्ज़ाम होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एनसीईटी का ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें आपको बीएड कोर्स कराया जाता है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। ठीक है, यानी कि एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी, आप क्लास 12th पास होना चाहिए। अब देखिए इस क्या 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 पैटर्न होता है, किस टाइप का होता है। तो इसमें जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे को क्वेश्चन होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते हैं। यानी कि यहाँ पे जो पूछे जाते हैं वो तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी से। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्जाम जो होता है वो कैसे होता है आपका, वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका रहता है। चलिए, अब आपको फोकस एरिया कौन कौन से पे करना है। जैसे आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से आपका देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और एक जीएस वाला होता है। दो तो ये हो गए, और दो होती हैं आपकी लैंग्वेज। और बचे 30 सब्जेक्ट होते हैं डोमेन, जो कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अपनी स्ट्रीम के बारे में। जैसे आपको अपनी स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है, जैसे आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो आपके सब्जेक्ट जो एग्जाम में होने चाहिए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के बनना चाहते हो तो आर्ट्स के लिए आपके होने चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ऐसे कॉमर्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, और जो इकोनॉमिक्स हो गया उसका अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, वो सभी आपके लिए जरूरी होते हैं। उन एग्जाम में आपके डोमेन सब्जेक्ट में आप देंगे।
अब देखते हैं हम यहाँ पे कि बीएससी बीएड कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन ये होता है इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी प्लस बीएड, यानी कि अब बीए प्लस बीएड कोर्स होता है आपका। तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये जो 4 साल का कोर्स होता है जो कि कंबाइंड बैचलर ऑफ साइंस प्लस आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस होता है, और आपको किसकी एजुकेशन की डिग्री भी साथ में दी जाती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी आपको दी जाती है। फाइनल डिग्री के बाद आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप टीचर बन जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो थोड़ी एनसीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पता करना है, आपको कौन सी स्ट्रीम देनी है, कौन सी डोमेन रखनी है, आर्ट्स या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, वो आपको सबसे पहले देखनी है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, क्योंकि आप 12th पास हो तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, तो एनालाइज करना है बेसिकली आपको। और मॉक टेस्ट देखना है, और टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन प्लानिंग भी आपको करती रहनी है साथ ही साथ। ओके, ये सब हमने पॉइंट कंक्लूड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस एडमिशन प्रोसेस पॉइंट में क्या क्या बताया गया है कि एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। आपको चॉइस फिल करनी है कॉलेज और स्ट्रीम को देख के अपनी, कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स, और विथ रेस्पेक्ट टू कॉलेज को देख के आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है सीट अलॉटमेंट के साथ। फिर एडमिशन कंफर्म होने के बाद फीस को आपको सबमिट कर देना है। तो ये सब आपका रहेगा एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, याद रखना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा बीएससी बीएड का जो सर्कुलर है उसके बारे में। तो सर्कुलर में सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं आपकी स्ट्रीम के बारे में, साइंस कॉमर्स आर्ट, जो कॉलेज है उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम मिलेगी, उस कॉलेज में कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है। फिर इसमें आप पढ़ने क्या वाले हैं, आप पेडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, अपना प्रैक्टिकल टीचिंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस इवोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं, यानी आप इंटर्नशिप करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, थियोरटिकल नॉलेज लेंगे, और इंटर्नशिप स्कूलों में और रिव्यू करेंगे स्कूलों के। ठीक है, ये सब आपका इस सर्कुलेशन में जो दिया गया है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम बीएड करने के बाद एनसीईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या क्या हमारे लिए करियर ऑप्शंस हैं। तो करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बनने के लिए आप क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। दूसरा, स्पेसिकल एजुकेशन टीचर। देखिए स्पेशल एजुकेशन टीचर ये अलग होता है, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो डिसेबल होते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सर्कुल, और अगर कोई स्कूल में आप जाओगे थोड़ा सा उसका एंट्रेंस एग्जाम वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसकी बात हम दूसरी वीडियो करें। सर्कुलेशन डेवलपमेंट एजुकेशन कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स भी बन सकते हैं, और किसी सर्कुलर को आप डेवलपर भी बन सकते हैं। ये आपके करियर ऑप्शन रहेंगे बीएससी बीएड कोर्स के बाद। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ एनसीटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको रेगुलर रहना है एनसीईआरटी की रेगुलर आपको प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रेटेजी की वीडियो, टिप्स की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। मोस्टली जो एनईपी के जो हैं और जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो उसके क्यों, क्योंकि इससे टीचिंग एप्टीट्यूड में जीके जीएस में दोनों में ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुछ यहाँ पे भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे आपको फोकस बहुत टीचिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ जो आपकी डोमेन है उसकी भी तैयारी करते रहनी है। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना है अभी से, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, और कुछ
और है यहाँ पे टीचर बनने का सपना रियलिस्टिक एंड अचीव गोल है आपका, और आपको वर्क हार्ड और स्मार्ट वर्क के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। यही बेसिकली पॉइंट है, आपको यही रोड मैप रहने वाला है। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि आप कैसे टीचर बन सकते हैं क्लास 12 के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहती हैं, तो अपडेटेड रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टिल देन, थैंक यू।